सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। ओके, सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये राइडर एंड ये ग्रीन मोस एगेट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द राइडर एंड द ग्रीन मोस एगेट। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई सी वेरी मच या एयर एंड अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ एयर साइंस हो सकते हैं या फिर अर्थ साइंस हो सकते हैं यहाँ पे, जो कि है एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई या फिर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, या आई एम सीइंग कि आपका जो अर्थी एनर्जी है एंड जो एरी एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी हो। एट द सेम टाइम बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान भी हो, यानी कि आपको मालूम है कि कब आपको एक्शन लेना है, आपको मालूम है कि कब अपने आप को ग्राउंड करना है, कब अपने आप को आपको स्टेबल करना है, आपको ये बहुत ही अच्छे से मालूम है। फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द राइडर एंड ग्रीन मोस एगेट आई सी डैट बहुत लोगों के लिए या फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि देयर मे बी सम काइंड ऑफ जर्नी या फिर कोई एक ट्रैवल प्लान हो सकता है किसी से के लिए, जो शायद आप लोग मैनिफेस्ट करो एंड वो आपके लिए पूरा होगा विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। ओके, विद इन नेक्स्ट 1 to 2 months आई मीन टू से, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए। बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, यहाँ पे एक फ्रीडम का भी एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। एंड आई एम सीइंग अगर कुछ प्लान्स में डिले हो रहा था या फिर कुछ आप एक्शन लेना चाह रहे थे बहुत वक्त से लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या फिर नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर था, या फिर यहाँ करेज में किसी एक टाइप का कमी हो रहा था, देन आई एम सीइंग कि वो जो करेज है वो आपके अंदर आ जाएगा विद इन नेक्स्ट 1 to 2 months। आई एम सीइंग वेरी एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, एंड ऑल्सो वेरी फ्रीडम ओरिएंटेड, यानी कि बहुत एक फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है। मुझे यहाँ लीडरशिप एबिलिटी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, जहाँ पे आप एक लीडर के पोजीशन में होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 1 to 2 months। एंड बहुत चॉइसेस है या फिर बहुत डिसीजंस है जो आप लोग लेंगे बहुत ही कॉन्फिडेंटली विद इन नेक्स्ट 1 to 2 months। एंड वो आपका डिवाइन ब्लेसिंग जो है उसके साथ ये बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। सो आई एम सीइंग वेरी कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ एनर्जी जिसमें आप लोग टैप्ड इन होने वाले हो। ओके, अपकमिंग फ्यूचर में। एंड विद ग्रीन मोस एगेट आई एम डेफिनेटली सीइंग एट द सेम टाइम बहुत लोगों के लिए आई सी वेरी ग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जी एज वेल, यानी कि प्लान्स बना रहे हो आप लोग, उसको लेके एजर्टिव हो रहे हो, एक्शन ले रहे हो उसको लेके, बट बहुत ही ग्राउंडेड ढंग से आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हो अपने प्लान्स को। ऐसा नहीं है कि यू नो आपका गोल्स बहुत बड़ा है एंड आप खुद हवा में उड़ने लग गए हो, ये वैसा एनर्जी नहीं है। आई सी वेरी ग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जी, स्टेबल एनर्जी। ओके, या बहुत लोगों के लिए ये आपका ब्लेसिंग है। ओके, एंड ये आपके ब्लेसिंग के साथ कनेक्टेड है या विद ग्रीन मोस एगेट। बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने हार्ट चक्रा के ऊपर भी काम कर रहे हो शायद, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। हार्ट चक्रा को लेके यहाँ बहुत ज़्यादा वर्क, इनर वर्क चल रहा है बहुत लोगों के लिए। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है शायद बहुत लोगों के लिए। बट आई एम सीइंग अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग जिसके लिए आप लोग रेडी हो। मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिखाया पड़ रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ट्रैवलिंग या फिर जर्नी। सो लेट्स सी ये कार्ड क्या है। ओके, ये मैंने अभी तक देखा नहीं था। सो यहाँ पे गो आउटसाइड, ओ माय गॉश,
सो स्ट्रेंज, ये मैंने कार्ड नहीं देखा था। यहाँ पे गो आउटसाइड है, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विथ योर हैबिटेट। सो ये बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा आउटडोर्सी एनर्जी में होने वाले विद इन नेक्स्ट 1 to 2 months। ये आपका डिवाइन ब्लेसिंग होगा। एट द सेम टाइम विद गो आउटसाइड, ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जैसा एनर्जी है, यानी कि जो शायद आप अगर कुछ करना चाह रहे थे बहुत वक्त से लेकिन आप अपने आप को रोक रहे थे, देन आई एम सीइंग कि आप लोग अभी फाइनली एक्शन लेंगे उस चीज़ को लेके अपकमिंग फ्यूचर में। एक कॉन्फिडेंस जैसा मुझे एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, ऐसा समझना एंड जानना कि आपके अंदर वो हर एबिलिटी है, वो रिसोर्सेस है आपके पास किसी चीज़ को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो ये आपका डिवाइन ब्लेसिंग होगा। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि हाँ, ट्रैवलिंग बहुत हो सकता है बहुत लोग, अगर आप लोगों का प्लान्स था, ओके, आप लोग को कहीं पे अगर बहुत ही आपका बहुत विश है कि आपको उस जगह जाना है, ओके, वहाँ पे आपको जाना है एंड एक जगह आपको एक्सप्लोर करना है, या फिर ये काम के केस में भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे थे एंड देयर माइट बी सम कनेक्शन अराउंड उस प्रोजेक्ट को लेके ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, या फिर ये जो भी विश है या फिर डिज़ायर है उसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है बहुत लोगों के लिए। या आई सी वेरी सन लाइक एनर्जी, सन के साथ कनेक्ट होना, विटामिन डी का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। मदर नेचर के साथ भी कनेक्ट होने का एनर्जी है। सो आप लोग शायद नेचर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे नेचर में, या मदर अर्थ के साथ, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या बट दिस इज़ डेफिनेटली कनेक्टेड टू योर डिवाइन ब्लेसिंग। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो upcoming divine blessings in group number 1's life, please. Let's see upcoming divine blessings in group number 1's life. Okay, one card at a time. Upcoming divine blessing in group number 1's life. Let's see upcoming divine blessings in group number 1's life. One card at a time. Upcoming divine blessings in group number 1's life. And then group number 1's life. Okay, here we go. So bottom of the deck है Hierophant. So let's see upcoming divine blessings in group number 1's life. So first card है आपका 8 of Pentacle. Okay, आपका second card है The World. आपका third card है King of Cups. And the fourth card is Knight of Swords. Okay, interesting. So for group number 1, upcoming divine blessings in your life. Okay, सो बहुत लोगों के लिए विद द 8 ऑफ पेंटिकल आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके मेहनत लगा रहे हो शायद। ओके, किसी चीज़ के ऊपर आई सी वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, आप लोग अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हो। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप किसी चीज़ को लेके मास्टरी गेन कर रहे हो इन सम वे और अदर। एंड बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। ओके, ये कोई एक प्रोजेक्ट है शायद जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, या फिर यू वांट टू अचीव समथिंग। यहाँ बहुत गोल ओरिएंटेड एनर्जी है एंड जिसके वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोगों के लिए इट्स योर स्टडीज़, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो, आप लोग अपनी और ज़्यादा नॉलेज को और ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हो के और ज़्यादा आप लोग एक्यूमुलेट कर रहे हो नॉलेज, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ ग्रोथ डेफिनेटली है। ओके, आपके स्किल्स को लेके, आपके टैलेंट को लेके, आपके नॉलेज को लेके डेफिनेटली मुझे यहाँ ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है आपके करेंट एनर्जी में। एंड यू आर वेरी वेरी फोकस्ड, यहाँ बहुत फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड एनर्जी है। सो अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, आई एम सीइंग विद द वर्ल्ड, यहाँ पे एक कंप्लीशन होगा इस एनर्जी को लेके, यानी कि जो आप मेहनत लगा रहे हो उसका जो फ्रूट है वो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पे मुझे किसी एक टाइप का एकम्प्लिशमेंट दिखाई पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ़ यू ये एक प्रोजेक्ट है जो कंप्लीशन में आ रहा है। ओके, विद टाइम, जहाँ पे इतना आप बहुत वक्त से शायद मेहनत लगा रहे थे वो कंप्लीशन में आ रहा है। फॉर सम ऑफ़ यू अगर आप किसी ट्रैवलिंग के लिए, ओके, आप कुछ मेहनत लगा रहे थे, कहीं पे आपको जाना है, कहीं पे आपको ट्रैवल करना है, देन वो आपके लिए पूरा हो रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 आई सी सम काइंड ऑफ लाइक जर्नी फॉर सम ऑफ यू। किसी के लिए यहाँ डेफिनेटली मुझे यहाँ ट्रैवलिंग या फिर जर्नी
का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 1। बट ओवरऑल यहाँ पे एक चैप्टर है जो कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में, एंड एक नया चैप्टर के लिए आप लोग अभी तैयार हो फॉर ग्रुप नंबर 1, यू आर रेडी फॉर दैट। सो विद द वर्ल्ड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लेसन्स आपने सीखा होगा, स्पेशली करियर के केस में होगा बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ओवरऑल ओके पर्सनली भी आप लोगों ने एक बहुत लेसन, बहुत ही बड़ा लेसन सीखा होगा, जिसके वजह से एक ब्रांड न्यू चैप्टर है जो आपके लिए स्टार्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। आई सी दैट। सो दैट इज़ योर नेक्स्ट अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो विद द किंग ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने इमोशंस में टैप्ड इन होने वाले हो ओके अपकमिंग फ्यूचर में। आई एम सीइंग कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो उस चीज़ के साथ जो बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब है। यहाँ बहुत ही अलग टाइप का एक इमोशनल मेच्योरिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे आप जो भी हैंडल कर रहे हो बहुत ही इमोशनल मेच्योरिटी के साथ आप लोग हैंडल कर रहे हो। आप लोग अपने आप को भी इमोशनली बहुत ज़्यादा समझते हो, जिसकी वजह से आपके अंदर वो एक एबिलिटी है कि आप दूसरों को भी समझ पाए ओके। सो यहाँ बहुत ही इमोशनली आई सी वेरी मेच्योर्ड काइंड ऑफ पीपल एंड वेरी ग्रोन अप ओके, ग्रोन अप जैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है विद द किंग ऑफ कप्स। बहुत लोगों के लिए ये कोई एक स्पेसिफिक इंसान हो सकता है आपके लाइफ में ओके, या बिकॉज आई सी हेरोफेंट आउट हियर जो कि एक हायर लेवल कमिटमेंट को भी डिपिक्ट करता है, बट ये एक स्पिरिचुअल अपग्रेड को भी साथ में डिपिक्ट करता है फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे एक हायर लेवल कमिटमेंट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू किसी एक किंग ऑफ कप्स के साथ आपके लाइफ में। सो ये एक वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। बट आई सी दैट कोई है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ कनेक्ट कर रहा है ओके, एंड इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है मेच्योरिटी के साथ। आई एम सीइंग दिस पर्सन एक्सप्रेसिंग हिज हार्ट, वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड ये चीज़ आपके लिए अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग होगा ओके इन द फ्यूचर, एंड जिसके वजह से एक सडन आई एम सीइंग कि बहुत ही स्पीडी वे में एक ग्रोथ होगा। सो बहुत लोगों के लिए आई सी सम काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल अपग्रेड इस चीज़ की वजह से, जहाँ पे जितना आप शांति फील करते हो अपने अंदर से उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो जाते हो। बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये एक हायर लेवल कमिटमेंट है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सो अगर आप लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो उसमें और ज़्यादा आपकी यूनियन में और ज़्यादा आपका यूनियन स्ट्रांग हो जाएगा, और ज़्यादा आप लोगों का जो कमिटमेंट है एक दूसरे को लेके वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत लोगों के लिए ये इंगेजमेंट हो सकता है, अगर आप लोग ऑलरेडी इंगेज्ड हो, ये मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहा है ओके। सो दैट इज़ वन है आई एम सीइंग। बट फॉर सम ऑफ यू ये मुझे एक ऐसा एनर्जी भी दे रहा है साथ में जहाँ पे ये बहुत ही करियर बेस्ड है, वेयर यू आर कनेक्टिंग विथ योर करियर इमोशनली, जहाँ आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील कर रहे हो अपने करियर को लेके, अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को लेके, जहाँ पे एक हैप्पीनेस है ओके अपनी आपने जितना प्रोग्रेस किया है अभी तक अपने करियर के केस में उसको लेके आप लोग सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। एंड आई सी वेरी स्पिरिचुअली बहुत लोगों के लिए आप ऐसा फील करेंगे कि आप लोग अपग्रेड हो रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत लोगों के लिए पोजीशन में किसी एक टाइप का अपग्रेड हो सकता है आपके करियर के केस में बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क जो आप बहुत वक्त से लगाते आ रहे हो ओके। सो बहुत लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है ये। आई सी सम काइंड ऑफ लाइक अपग्रेड ओके, जहाँ पे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं आपकी नॉलेज के लिए, या फिर लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं आपके गाइडेंस के लिए, या वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। एंड फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ही लव जैसा भी एक मैसेज आ रहा है साथ में ओके। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 ओके, अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज, अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ ओके, upcoming divine blessings in group number 1's life, upcoming divine blessings in group number 1's life। so यहाँ पे है victory, bottom of the deck victory है यहाँ पे। so out here is man holding a heart okay, man holding a heart, and out here is indecision okay।
सो या फॉर ग्रुप नंबर 1, अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, आई सी दैट बहुत लोगों के लिए या डेफिनेटली आप लोग अपने एक मैसेज, यहाँ दो दो मैसेज आ रहा है, ओके एक साथ दो दो मैसेज आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि एक कनेक्शन है जिसके ऊपर आप बहुत वक्त से मेहनत लगा रहे हो। ये बहुत लोगों के लिए आपका विश है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, डिटरमेंट हो, लाइफ पर्पस होगा ये बहुत लोगों के लिए जो आप परस्यू कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक कंप्लीशन हैपनिंग, यहाँ पे कुछ एक चैप्टर है जो कंप्लीशन में आ रहा है उस चीज़ को लेके, एंड आप लोग एक ब्रांड न्यू चैप्टर के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में। एंड फॉर सम ऑफ यू ये लव लाइफ के केस में भी एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। शायद फाइनली आप लोग अभी अभी फाइनली जाके आप लोग अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, बिकॉज यू हैव बिन वर्किंग अ लॉट। ओके, आई एम सीइंग कि आप बहुत वक्त से करियर पे ज़्यादा फोकस थे शायद, एंड बहुत लोगों के लिए शायद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, या फिर आपके लिए बहुत ही कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम था करियर के केस में, जॉब के केस में, जो आपको कंप्लीट करना था। सो आप बहुत वक्त से मेहनत लगा रहे हो, एंड सडनली अभी फाइनली आपको एक ब्रीदर मिलता है कि आप अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाए। ओके वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग विद अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत लोगों के लिए शायद आप किसी इंसान से मिलेंगे थ्रू ट्रैवलिंग। ओके, यहाँ पे एक जर्नी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ट्रैवलिंग यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एंड शायद आप किसी से मिलेंगे। ओके, बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ट बेस्ड एनर्जी होगा। ओके, ये आपका अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग है, जहाँ पे बहुत आपका दिल जो है, आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिल फिर से खुल रहा है। ओके, फिर से योर ओपनिंग योर हार्ट, वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि आपका जो हार्ट चक्रा है उसको लेके भी बहुत हीलिंग हो रहा है। सो फाइनली जिस जगह पे आप लोग पहुँचने वाले हो, जो आपका आपके लिए जो अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग होगा, उसमें आई एम सीइंग कि अगर आप इनडिसाइसिव रहे थे बहुत वक्त से किसी चीज़ को लेके कि ये करूँ कि ना करूँ, ओके, एंड आपको लग रहा था कि आप अपनी इंट्यूशन से कुछ हद तक डिसकनेक्टेड थे, देन आई एम सीइंग कि आप लोग फिर से रिकनेक्ट हो रहे हो अपनी इंट्यूशन के साथ। ओके, एंड यहाँ पे बहुत डिसाइसिव एनर्जी है कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, मुझे इसको ऐसे इनिशिएट करना है, मुझे इसको उस डायरेक्शन ले जाना है। यहाँ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है उस चीज़ को लेके, बहुत डिटर्मिनेशन है, जिसके वजह से एक बहुत ही स्पीडी वे में आइदर एक कनेक्शन ग्रो हो रहा है। ओके, या फिर बहुत लोगों के लिए आपका लाइफ पर्पस है जो ग्रो हो रहा है। बहुत लोगों के लिए तो ये डेफिनेटली एक ऐसा चीज़ है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। सो ये लव लाइफ से भी कुछ कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ़ यू। ओके, फॉर सम ऑफ़ यू ये डेफिनेटली अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, देन आई एम सीइंग दैट दिस इज़ वेरी करियर बेस्ड एनर्जी। ये आपका शायद गोल्स हो सकता है, या फिर आपका पर्पस हो सकता है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हो। फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ डेफिनेटली अ कनेक्शन, ओके, जिसमें बहुत ही रैपिडली एक ग्रोथ होगा बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, क्योंकि यहाँ अलग ही टाइप का एक डिटर्मिनेशन होगा आपके अंदर। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देयर इज़ अ डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी जो बहुत ही बड़ा सा एक रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में इन द अपकमिंग फ्यूचर। बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी है, जहाँ पे आप अपनी इमोशंस को लेके आप और ज़्यादा क्लियर हो रहे हो, एंड जिसकी वजह से आप और ज़्यादा डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी में आ रहे हो। दिस इज़ वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, जहाँ आप एक्शन ले रहे हो, जहाँ आप इनिशिएट कर रहे हो एक्शंस, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स विक्ट्री। ओके, सो अगर आप बहुत ज़्यादा बैक एंड फॉर्ड विशी वाशी वैसा अगर एनर्जी आपको फील हो रहा था पास्ट में, यू डोंट नो कि आपको क्या करना चाहिए, अभी आप लोग फाइनली इन द अपकमिंग फ्यूचर यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर कि आई वांट इट टू बी विक्टोरियस। ओके, मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे यहाँ विक्टोरियस होना है, वो एक डिटर्मिनेशन होगा आपके अंदर। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी फर्दर मोर। ओके, okay, upcoming divine blessings in group number one's life. Okay, upcoming divine blessings in group number one's life. Okay, here we go. Okay, bottom of the deck है new birth guarded vigilantly. Okay, new birth guarded vigilantly. So आपका first card है release the dark one, let love leave. Okay, let love leave.
एंड यहाँ पे है अगेंस्ट द ग्रेन, ओ माय गॉड, अगेंस्ट द ग्रेन, या सो बहुत लोगों के लिए विथ रिलीज द डार्क वन, लेट लव लीव, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि शायद आप पास्ट में बहुत हर्ट हुए हो। ये आइदर कनेक्शंस के केस में होगा, करियर के केस में भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट आई सी सम काइंड ऑफ लाइक वंडिंग अराउंड योर हार्ट चक्रा, जो शायद कुछ हद तक आपको होल्ड बैक कर रहा था। ओके, इट वाज होल्डिंग यू बैक टू सम एक्सटेंट, एंड फाइनली आप लोग जिस एनर्जी में आ रहे हो उसमें आप लोग इस वंड को रिलीज़ करो, आप लोग फिर से लव के एनर्जी में आप लोग या लव के एनर्जी में आ रहे हो विद टाइम, एंड जिसके वजह से यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ लाइक ओपनिंग योर हार्ट, आप लोग रेडी हो रहे हो अपने दिल को खोलने के लिए, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यू आर रिलीजिंग समथिंग फ्रॉम योर पास्ट। आप वंस डिसअपॉइंटमेंट को आप लोग रिलीज़ करो अपने पास्ट से, एंड जैसे कि आप लोग आगे बढ़ेंगे, जो अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग होगा आपके लाइफ में, उसमें आई सी अ वेरी रेबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि एक बार अगर आपको पता चल गया कि या दिस इज़ द राइट पाथ फॉर मी, ये मेरे लिए सही है करना, बिकॉज आई सी सम काइंड ऑफ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्लैरिटी इन द अपकमिंग फ्यूचर, जहाँ अगर आप लोग बहुत कंफ्यूज थे कि ये करूँ कि ना करूँ, इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ो कि ना बढ़ो, या फिर ये कोई भी चीज़ हो सकता है जिसको लेके आप कंफ्यूज थे बहुत वक्त से, आई एम सीइंग कि उसमें एक बहुत ही अलग टाइप का एक क्लैरिटी आपको मिलेगा, एंड विद अगेंस्ट द ग्रेन आप लोग एक ऐसे एनर्जी में होने वाले हो जहाँ पे जस्ट आप लोग अपने दिल को फॉलो करेंगे, आप लोगों के जजमेंट से नहीं डरेंगे। ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे यू आर वेरी मच वन विथ योर विशेस, वन विथ योर पर्पस, ओके, एंड या बहुत ज़्यादा क्लियरली आप अपने फ्यूचर को फ्यूचर के विजन को लेके आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो, एंड यू नो कि यू विल मेक इट हैपन, आपको ये मालूम है डीप डाउन कि आप इसको पूरा करेंगे चाहे कुछ भी हो। ओके, सो आप लोग उस एनर्जी में आ रहे हो। सो विद अ न्यू बर्ड गार्डेड विजिलेंटली, आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक नया कुछ एक सेंस ऑफ पर्पस आप बोलेंगे, सेंस ऑफ डायरेक्शन आप बोलेंगे, सेंस ऑफ क्लैरिटी आप बोलेंगे, ओके, जिसको बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, ये कुछ एक नया है, नया एक सेंस ऑफ पैशन आप बोलेंगे, नया कनेक्शन होगा ये बहुत लोगों के लिए, नया रिलेशनशिप हो सकता है ये, बट आई एम सीइंग कि इसको बहुत प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, एंड बहुत लोगों के लिए आप भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होने वाले हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बट यू आर डेफिनेटली हेडिंग टुवर्ड्स विक्ट्री। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट ये करियर के आसपास एक मैसेज है, जहाँ पे आप रियलाइज़ करेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, एंड आपको क्या करना है, एंड क्या चीज़ है जो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन देता है, उस चीज़ को लेके आप और ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हो। सो बहुत लोगों के लिए आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो इन योर लाइफ। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी। ओके, सो upcoming divine blessings in group number 1 slide, please. Upcoming number 1 slide. Okay, here we go. So bottom deck है crystal focus. Okay, so क्या divine blessing है? Dragonfly emergence. Yeah, सो यू आर इमर्जिंग। ओके, यू आर इमर्जिंग नाउ फाइनली। आप लोग बहुत ज़्यादा एक ऐसे शायद एनर्जी में रहे हो, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत वक्त से, बहुत लोगों के लिए एक साइड मैसेज है, आप शायद बहुत वक्त से आइदर बहुत सिंगल रहे हो, ओके, एंड फाइनली आप लोग एक नए कनेक्शन में आ रहे हो। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए आप बहुत वक्त से अपने करियर के केस में मेहनत लगा रहे हो, बहुत वक्त से, ओके, एंड आई एम सीइंग कि फाइनली वो एक कंप्लीशन में आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम सीइंग दैट, एंड डेफिनेटली ये चीज़ आपको विक्ट्री की तरफ ले जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पे एज वेल आई सी अनदर काइंड ऑफ लाइक आप बोलेंगे कि यहाँ बहुत क्लैरिटी है फाइनली जाके, एंड यही आपका अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे यू आर इमर्जिंग फ्रॉम वेरी डल काइंड ऑफ एनर्जी आप बोलेंगे, या फिर ये आप बोल सकते हो कि आप एक ऐसे ये इंक्यूबेशन का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे बहुत वक्त से प्रोसेस हो रहा था बहुत कुछ चीज़ें, बहुत वक्त से आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहा था। फॉर सम ऑफ यू आप स्पिरिचुअली बहुत वक्त से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे थे, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे थे अंदर ही अंदर, ओके, इवॉल्व हो रहे थे, एंड फाइनली आप लोग एक ऐसे जगह पे आ गए हो जहाँ फाइनली यू कैन लाइक कम आउट ऑफ दिस।
प्रोग्रेस। ओके, फाइनली आप लोग अपना जो भी आपने इम्प्रूवमेंट किया है, जो भी प्रोग्रेस आपने किया है इंटरनली, जो कुछ भी जिस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा था, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि वो रेडी हो चुका है आपके लिए। एंड आई एम सीइंग यू आर फाइनली इमर्जिंग। ओके, आप फाइनली इमर्ज हो रहे हो उस जगह से। एंड अभी फाइनली यू विल सी थिंग्स वेरी क्लियरली। आपको बहुत कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई पड़ेगा फॉर ग्रुप नंबर 1। यू विल नो कि आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ो, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे यू कैन अचीव व्हाट यू वांट अचीव। ओके, क्योंकि ऐसी कि आप अपनी इंट्यूशन से बहुत टाइम से डिस्कनेक्टेड रहे हो। सो अगर कुछ नया भी बिल्ड होने की कोशिश कर रहा था आपके लाइफ में, वो हो नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि शायद आप अपने इमोशन से, इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड थे। ओके, so that is one thing I'm saying. So with the crystal focus I see न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ लव भी है। सो आई सी समथिंग ब्रांड न्यू लव होगा, ये ब्रांड न्यू आप बोल सकते हो कि अगर ये करियर है, कुछ नया प्रोजेक्ट है जो आप फिर से नए से आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है इन द अपकमिंग फ्यूचर। ये कनेक्शन के केस में होगा, ये करियर के केस में हो सकता है। ओके, बट आई सी यू रियलाइजिंग कि अच्छा ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है, बहुत शांति देता है। ओके, सो आपका जो फोकस है अभी से वो शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ एमेथिस्ट क्रिस्टल है। सो इट स्पीक्स अबाउट इंट्यूशन। ओके, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट कर पा रहे हो। सो आपका जो फोकस है वो उस पे होगा जो एक्चुअली आप ग्रो करना चाहते हो, ना कि निगेटिविटी पे। सो यू नो कि इफ़ यू फोकस ऑन समथिंग इट ग्रोस। ओके, आपको ये मालूम है। सो आपका जो फोकस है वो ग्रोथ पे होगा, वो जो आप बिल्ड करना चाहते हो उस पे होगा। सो यू विल बी फोकसिंग ऑन दैट। ओके, एंड आप उसको लेके एनर्जी लगाएंगे। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ लाइक अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ओके, यही एनर्जी आपके लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग लाएगा। So let's see upcoming divine blessings in group number 1's life, please. Upcoming divine blessings in group number 1's life. Okay, so यहाँ पे है wishing well, and out here is cleaning house. यहाँ बहुत cleansing हो रहा है आपके energy में। Okay, lots of cleansing going on, क्योंकि यहाँ release the dark wand, let love leave है। So ये जो dark wand है पास्ट को लेके, यू आर रिलीजिंग इट, एंड जो लव है उसको आप उसको एग्जिस्ट करने दे रहे हो। ओके, सो यू आर रिलीजिंग समथिंग फ्रॉम योर पास्ट। ये पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स होगा रिलेशनशिप्स के आसपास, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट होगा करियर के आसपास, जो आप फाइनली रिलीज़ करो। एंड अभी आप लोग एक नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ो अपने लाइफ में। सो देयर इज़ लाइक लॉट्स ऑफ क्लींसिंग गोइंग ऑन। एंड विद द विशिंग वेल आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, जहाँ पे शायद बहुत वक्त से कुछ विशेस आपके रहे होंगे, एंड बहुत वक्त से आप लोग देख नहीं पा रहे थे कि विश जो है वो आपके सामने ही खड़ा है, या फिर विश आपके बगल में ही है। ओके, वैसा एनर्जी जहाँ पे इट हैज़ बिन ऑलवेज राइट नेक्स्ट टू यू, लेकिन आप इसको देख नहीं पा रहे थे बहुत वक्त से, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से कुछ हद तक डिस्कनेक्टेड थे। सो ये बहुत लोगों के लिए ये एक करियर होगा, या फिर ये आपका टैलेंट हो सकता है, बिकॉज आई सी यू रियलाइजिंग समथिंग रियली बिग। बहुत लोगों के लिए कनेक्शन हो सकता है जो आपके आसपास ही है, लेकिन बहुत वक्त के लिए आप उसको देख नहीं पा रहे थे। ओके, एंड फाइनली वो चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, एंड ये आपका अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग होगा, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि अच्छा इतना वक्त से मैं ये ढूंढ रहा था, लेकिन फाइनली मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि द ब्लेसिंग हैज़ बिन ऑलवेज देयर। जो आपका विश फुलफिलमेंट है वो आपके साथ ही था, आपके सामने ही था, बस आप उसको देख नहीं पा रहे थे। ओके, सो यू विल बी सीइंग दैट फाइनली, एंड आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट क्या है, आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या हैप्पीनेस देगा। ओके, सो यू विल बी हेडिंग टुवर्ड्स दैट एनर्जी। ओके, सो ये आपका अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि इवेंचुअली वही चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा विक्ट्री लाएगा, बहुत ज़्यादा शांति लाएगा। ओके, विद रेस्ट एंड रिजुविनेशन यू विल फील वेरी पीसफुल। ओके, यही जो चॉइस होगा, ओके, इट्स गोइंग टू ब्रिंग इन लॉट्स ऑफ पीस। सो अभी से आप लोग लाइट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि आप लोग नेगेटिविटी पे आप लोग ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हो, बिकॉज यू नो कि
देयर समथिंग लाइक समथिंग अराउंड लाइक मैनिफेस्टेशन, बिकॉज आई सी आप लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। ओके आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी, सो आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। ओके अगेन यहाँ मैजिशियन है। ओके सो डेफिनेटली यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर। सो बहुत लोगों के लिए आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो। सो यही है आपका ये अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स। ओके ये विद इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स के अंदर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग पाइसिस हो सकते हो, आप लोग जेमिनाई वर्गो हो सकते हो, यहाँ पे एरीज है, लियो है, टॉरस है, एक्वारियस, स्कॉर्पियो है, कैंसर। ओके या स्कॉर्पियो इज हियर। व्हाट एल्स? जेमिनाई। ओके या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ा एक्चुअली। लियो या आई ऑलरेडी सेड दैट। सो व्हाट एल्स? टॉरस या ऑलरेडी सेड दैट एज वेल। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये सन एंड ये एमेथिस्ट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके सो सन एंड एमेथिस्ट, वाओ। सो बहुत लोगों के लिए आई सी very वाओ, आई सी ट्रुथ। ओके यहाँ पे मुझे यहाँ बहुत ट्रुथ का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आपको बहुत ट्रुथ दिखाई पड़ेगा इन द अपकमिंग फ्यूचर। बहुत चीज़ों को लेके, ये लोगों को लेके हो सकता है, ये एनर्जीज़ को लेके हो सकता है, सिचुएशंस को लेके हो सकता है आपके लाइफ में, ये इवन करियर के केस में। ओके यू सी सर्टेन ट्रुथ। बहुत लोगों के लिए ये अपने आप को लेके, ओके अगर आप कुछ चीज़ों को लेके कुछ चीज़ अगर आपके अंदर बहुत वक्त से आपको ब्लॉक कर रहा था एंड आप खुद अनअवेयर थे उस चीज़ को लेके, देन वो चीज़ आपको दिखाया पड़ेगा इन द अपकमिंग फ्यूचर। सो ये जो एनर्जी है विद इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स का एनर्जी होगा। ओके यू कैन एक्सपेक्ट दिस ब्लेसिंग विद इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स। सो बहुत लोगों के लिए आई सी जो अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग होगा आपके लाइफ में, इट्स कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ लाइक रेवलेशन। ओके बहुत चीज़ों को लेके, एंड बहुत लोगों के लिए ये बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत ज़्यादा प्लेजेंट एनर्जी आपके लाइफ में लाएगा एक्चुअली, ये जो एक खुलासा हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप लोग एक नए सेंस ऑफ स्टेबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हो अपने लाइफ में, एंड आई एम गेटिंग आपको ये पता चलेगा कि कौन आपके लिए सही है। ओके ये कनेक्शन के केस में होगा बहुत लोगों के लिए। ये बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आपको पता चलेगा कि हु इज़ देयर फॉर यू एंड हु इज़ नॉट देयर फॉर यू। सो यहाँ रेवलेशन हो रहा है। ओके उन कनेक्शंस को लेके, आपके लाइफ में जो कनेक्शंस है उसको लेके। सो हु हैज़ योर बेस्ट इंटरेस्ट। ओके जिसको ज़्यादा फ़र्क किसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है ओके आपके लाइफ में क्या चल रहा है। सो यू विल बी रियलाइजिंग क्वाइट अ लॉट। वो बार बार एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द एमेथिस्ट, या यहाँ पे एज वेल आई एम गेटिंग कि बहुत डेप्थ है आपके अंदर, एंड ये जो डेप्थ है अक्सर आप लोग इस चीज़ को बाहर आने नहीं देते हो, या फिर लोगों को पता भी नहीं चलता होगा कि आप में इतना डेप्थ है, क्योंकि आप बहुत चीज़ों को सरफेस लेवल में ही रहने देते हो। बिकॉज यू माई फील लाइक कि बहुत लोगों को आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जैसे आप सोचते हो वो शायद उनको समझ में ना आए। ओके सो वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। एंड फाइनली बहुत लोगों के लिए यू माइट एंड अप मीटिंग समबडी, ओके जो एक फ्रेंड जैसा हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी अराउंड, जहाँ पे एक इंसान है जो आपको देख पा रहा है फॉर हु यू आर। ओके या यू मे बी यू माइट बी मीटिंग समबडी। ओके वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड आई एम गेटिंग स्प्रिंग सीजन आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। ओके यस ये नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स का एनर्जी है। ओके ये जो डिवाइन ब्लेसिंग है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्प्रिंग सीजन ग्रुप नंबर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड निकले। ये कार्ड मैंने अभी तक देखा नहीं एक्चुअली।
सो यहाँ पे इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन कम डस्क और डून, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। सो या सो बहुत लोगों के लिए यू विल फील वेरी वेरी इंस्पायर्ड। एंड अगेन यहाँ पे देखेंगे आप फ्लावर्स, ओके, आई सी लॉट्स ऑफ लाइक फ्लावर्स एंड स्प्रिंग, समथिंग अराउंड लाइक स्प्रिंग सीजन, जो मुझे बार बार यहाँ पे दिखाया पड़ रहा है, देयर समथिंग अराउंड लाइक स्प्रिंग सीजन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग की विद द सन एंड इंस्पिरेशन, बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे अपकमिंग फ्यूचर में टू यू नो मेक सर्टेन थिंग्स हैपन। बहुत आइडियाज़ आपको मिल सकता है, बहुत डाउनलोड्स आपको दिया जा सकता है, ओके, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आई कैन मेक थिंग्स हैपन। आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे। शायद राइटर्स हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग, या फिर यू मे बी एन एंटरप्रेन्योर, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बिजनेस आइडिया हो सकता है जो सडनली यू नो यू विल गेट सम काइंड ऑफ बिजनेस आइडिया, ओके, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बट यहाँ पे बहुत प्योरिटी है विद द वाइट कलर, ओके, आई सी लॉट्स ऑफ लाइक प्योरिटी, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो नया सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ो अपने लाइफ में विद द इंस्पिरेशन। या लेट मी सी फर्दर मोर। सो अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स, अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज, ओके, अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ, upcoming divine blessings in group number 2's life, upcoming divine blessings in group number 2's life, okay, here we go. So यहाँ पे है justice, bottom of the deck is justice. Let's see, first card है four of cups, four of cups, second card है आपका nine of swords, okay, upcoming divine blessings, okay, यहाँ पे high priestess है, wow, and the last card is two of pentacle, interesting. So upcoming divine blessings in group number 2's life. So yeah, I am getting बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत वक्त से शायद आप लोग बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील कर रहे थे, या फिर एक खालीपन जैसा है, या फिर आप लोग उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे जो शायद आपके लाइफ में यू नो इट वाजंट वर्किंग आउट, या फिर ये पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो सकता है जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे एंड उस चक्कर में आप लोग अपने आसपास देख नहीं पा रहे थे, ओके, जहाँ पे आपके आसपास ऑलरेडी बहुत ब्लेसिंग्स है, आपके आसपास ऑलरेडी बहुत यू नो ऐसे चीज़ें हैं, ओके, आपके लाइफ में जिसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ओके, लेकिन आप लोग उस एनर्जी में नहीं थे शायद बहुत वक्त से। एंड बहुत लोगों के लिए करेंटली भी आप लोग शायद उस एनर्जी में हो जहाँ पे थोड़ा सा एक एम्प्टीनेस है, जहाँ पे आप ज़्यादा पास पे फोकस करो, शायद जो कनेक्शंस है या फिर जो चीज़ें हैं जो वर्कआउट नहीं हुआ है आपके लाइफ में, ओके, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो शायद, ओके। सो यहाँ पे एक इमोशनल वॉइड है जिससे शायद आप लोग डील कर रहे हो। सो अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कुछ हद तक देयर इज़ दिस एंग्जाइटी जिससे आप लोग डील करो, ओके, डेफिनेटली एंग्जाइटी से डील करो बहुत लोग, या फिर यहाँ वरीज है फ्यूचर को लेके, यहाँ टेंशन है शायद, पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, मेरा पास्ट ऐसा हुआ था, पास्ट में ये सब इतना डिसअपॉइंटमेंट मिला तो पता नहीं फ्यूचर कैसा जाएगा, उसको लेके बहुत एक टेंशन मुझे एक दिखाया पड़ रहा है यहाँ पे। बट जो ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है वो है फाइनली आप लोग यू नो ये जो इल्यूजन है आप लोग इसको तोड़ पाएंगे विद द हाई प्रीस्टेस। इस इल्यूजन को आप लोग तोड़ पाएंगे। आप लोगों को बहुत वक्त से लग रहा था शायद कि आपके लाइफ में कोई चॉइस नहीं है, या फिर कुछ चेंज आप लोग नहीं बना सकते हो, या फिर आपको लग रहा था कि सब रास्ता बंद हो गया है, या फिर सब दरवाज़ा आपके लिए बंद है, ओके, वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो विद द हाई प्रीस्टेस एंड टू ऑफ पेंटिकल, दिस स्पीक्स अबाउट आप ये फाइनली देख पाएंगे, ओके, यू विल ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन, एंड आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आपके लाइफ में बहुत चॉइसेस है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप चाहे तो वो चेंज आप लोग अपने लाइफ में ला सकते हो। सो बहुत लोगों के लिए आई सी दैट यू विल बी रियलाइजिंग कि अगर आप चेंज चाहते हो देन आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके, विद द टू ऑफ पेंटिकल। आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द हाई प्रीस्टेस एंड द टू ऑफ पेंटिकल। आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि आपके लाइफ में ऑलरेडी चॉइसेस है जो आप बहुत वक्त से देख नहीं रहे थे, या फिर उसकी तरफ आप लोग नज़र नहीं दे रहे थे,
विद इन नेक्स्ट 1 to 2 months आपको दिखाई पड़ेगा कि अरे आपके लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत चॉइसेस है एंड आप ये चूज़ कर सकते हो कि आप कैसा कैसे आगे बढ़ना चाहते हो या फिर कैसा फ्यूचर चाहते हो आप उसको लेके। सो जस्टिस है बहुत लोगों के लिए। आई एम गेटिंग कि जो कुछ जिस एनर्जी से आप लोग शायद करेंटली डील करो उसमें बहुत ज़्यादा क्लींसिंग हो रहा है। फॉर ग्रुप नंबर 2 आई सी सम काइंड ऑफ लाइक मासिव क्लींसिंग जिससे आप लोग डील करो विद जस्टिस। कार्मिक बैलेंस हो रहा है यहाँ पे एंड इन द अपकमिंग फ्यूचर जो डिवाइन ब्लेसिंग होगा उसमें आपका थर्ड आई जो है उसके साथ आप और ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। यहाँ पे जो इल्यूजन है वो टूट के बिखर जाएगा जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है, एंग्जाइटी दे रहा है। यू विल फिगर इट आउट कि इट्स नॉट अ बिग डील, वो एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है जितना आप उसको इतना, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। बट बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यू डोंट हैव टू बी एंग्शियस क्योंकि आपके लाइफ में चॉइसेस है। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप और ज़्यादा चीज़ों को उसके बाद जैसे कि विद द हाई प्रीस्टेस यहाँ खुलासा हो रहा है अपनी कैपेबिलिटी को लेके, अपने इनर सेल्फ को लेके, आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको लेके। आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा उस एनर्जी में आएंगे जहाँ पे आप चीज़ों को इजीली हैंडल कर पाएंगे। हम मल्टीटास्किंग होगा जिसमें आप लोग धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो होने वाले हो। मल्टीटास्किंग में आप लोग यू विल बिकम एन एक्सपर्ट एक्चुअली इन मल्टीटास्किंग, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। Upcoming divine blessing in group number 2's life. Okay, upcoming divine blessing in group number 2's life. Okay, so यहाँ फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल है। Okay, so first card है happy family, happy family, and next is community, community. Yeah, okay. So you might have felt very आई सी दैट कि आप किसी कनेक्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करो दैट डिडंट वर्क आउट। ये आपका कोई भी टाइप का कनेक्शंस हो सकता है पास्ट में जो विच लाइक फेल अपार्ट फॉर यू या फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा होगा किसी कनेक्शंस को लेके अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है जो अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग होगा आपके लाइफ में, आई एम गेटिंग कि यू विल रियलाइज़ कि आप एक अपना कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। देयर इज़ लाइक अ न्यू सेंस ऑफ लाइक कम्युनिटी, नए लोग जो आपसे रेजोनेट करता है, आप वो चीज़ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग कि आप लोग शायद अपने आसपास जो लोग हैं आपके ऑलरेडी, ये आपका फैमिली होगा, लव्ड वंस होगा, शायद आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो उन कनेक्शंस को क्योंकि आप इतना फोकस्ड हो पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स को लेके। सो बहुत लोगों के लिए आप जितना उस एनर्जी में रह रहे हो उतना ज़्यादा आप एंशियस फील कर रहे हो कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं बिकॉज आई सी लॉट्स ऑफ फियर अराउंड दैट, बहुत डर है यहाँ पे। सो विद टाइम यू विल बी टैपिंग इनटू योर हार्ट चक्रा जो अभी आपको इतना डरावना लग रहा है, अपकमिंग जो डिवाइन ब्लेसिंग होगा आपके लाइफ में उसमें ये सब चीज़ आपको इतना डरावना नहीं लगेगा बिकॉज यू नो इवेंचुअली गॉड इज़ गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस। आपके लाइफ में चेंज इज़ गोइंग टू हैपन नो मैटर व्हाट, क्योंकि चेंज को चेंज इज़ समथिंग विच इज़ इनएविटेबल, चेंज आता ही है। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ करेंगे अपकमिंग फ्यूचर में एंड ये आपका डिवाइन ब्लेसिंग होगा। एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल एंड कम्युनिटी आई सी यू विल हैव लाइक चॉइसेस कि कौन आपके लिए है एंड कौन आपके लिए नहीं है। आई एम सीइंग दैट फॉर मोस्ट ऑफ यू विल बी रियलाइजिंग दैट, आई वाज गेटिंग दैट अर्लियर। सो आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है, कौन एंड यू विल ऑल्सो मीट न्यू पीपल, वो भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। बट यहाँ पे एक नया कम्युनिटी है, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है जो आप लोग फील करेंगे डेफिनेटली। एंड आप उन कनेक्शंस को इक्वली बैलेंस कर पाएंगे विद अदर कनेक्शंस इन योर लाइफ। ये पता नहीं ये इतना स्पेसिफिक है ये मैसेज। सो विद द 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल, आपका जो हार्ट चक्रा है वो फ्यूचर में हील होगा, ये आपका डिवाइन ब्लेसिंग है। अगर आप लोग अपने हार्ट चक्रा से डिस्कनेक्टेड थे बहुत वक्त से, देन आप लोग और ज़्यादा उसमें टैप्ड इन होंगे। एंड जब भी आप हार्ट चक्रा में टैप्ड इन होते हो
ग्रैटिट्यूड इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एनर्जी, ग्रैटिट्यूड, लव, ओके, आप उसमें टैप्ड इन होने वाले हो. सो लेट्स सी upcoming divine blessing in group number 2's life, please. Okay, upcoming divine blessings in group number 2's life. Okay, upcoming blessing in group number 2's life, please. Upcoming divine blessings in group number 2's life. Okay, so bottom deck है she feels, she knows. Yeah, first card है bring it into form, bring it into form. नेक्स्ट कार्ड है सीक्रेटफुल. या सो यहाँ पे और ज़्यादा ट्रस्ट करना है यूनिवर्स को. एंड आई एम गेटिंग विद ब्रिंग इट इनटू फॉर्म. यहाँ पे जितना यू नो बिकॉज आई सी वेरी पैसिव काइंड ऑफ एनर्जी जिसमें आप लोग हो करेंटली, जहाँ पे ऐसी यहाँ पे बस यू नो बहुत एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लोग एक स्लम में हो. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे नमनेस भी है, साथ में आप लोग अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, साथ में आप लोगों को लग रहा है कि एक स्लम जैसा बना हुआ है आपके लाइफ में करेंटली. एंड विद ब्रिंग इट इनटू फॉर्म यू मे बी वेरी डिसअपॉइंटेड. शायद पास्ट में आप लोग कुछ बिल्ड करना चाह रहे थे, या फिर आपका बहुत एक्सपेक्टेशंस रहा होगा किसी चीज़ों को लेके, कनेक्शंस को लेके हो सकता है ये, एंड उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला होगा. बट इट शुडंट स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड. ओके, ये चीज़ यू नो इट शुडंट. ओके, ये चीज़ आपको स्टॉप ना करे. ओके, आपको ब्लॉक ना करे आगे बढ़ने से. उस चीज़ का ख्याल रखना है आपको. सो विद द अपकमिंग जो डिवाइन ब्लेसिंग होगा ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में, इट्स लाइक अनदर लेवल ऑफ फेथ डिवाइन के ऊपर. या आई सी डैट, क्योंकि यू विल कम अक्रॉस पीपल जो और ज़्यादा आपको ऐसा फील कराएगा कि यू बिलोंग देयर. ओके, या फिर कम्युनिटी का जो एक एनर्जी है उसमें आप लोग आएंगे विद टाइम. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद द सीक्रेटफुल हैव फेथ इन डिवाइन. ओके, या हैव फेथ इन डिवाइन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. एंड यहाँ पे एज वेल मैसेज आ रहा है कि यू हैव चॉइसेस. ओके, फ्यूचर में आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके पास बहुत चॉइसेस है. सो यहाँ और ज़्यादा भरोसा रखने को कहा जा रहा है डिवाइन के ऊपर. ओके, एंड फ्यूचर में आप लोग और ज़्यादा यूनिवर्स को लेके आप लोग और ज़्यादा होपफुल होने वाले हो. आपका फेथ बढ़ेगा यूनिवर्स के ऊपर. So she feels, she knows, you know. अगर if you feel like something is not serving you, then let it be. Okay, because which she feels, she knows, यहाँ inner gut feeling आपका already बहुत strong है. So if you know कि कुछ connections है जो either आपको सर्व नहीं कर रहा है या फिर बहुत anxiety आपको दे रहा है, then those are not for you. वो आपका community भी नहीं है actually. Okay, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गट फीलिंग है उसको आपको ट्रस्ट करना है. एंड ये ऐसे लोग ढूंढने हैं जिसके साथ आप लोग कोलैबोरेट कर पाए. ओके, ये बस टेम्पोररी नहीं होगा, ये आपका फ्यूचर विजन को लेके भी जहाँ आप कोलैबोरेट कर पाए वैसे कनेक्शंस आप लोग डिज़र्व करते हो. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग. सो ये आपको समझना है कि किसके साथ आपको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में. सो अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज. कमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ. वॉल्केनो है, वॉलेटिलिटी. ओके, स्टिलनेस. ओके, लैक स्टिलनेस है. या ओके, सो दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन्स आपके लिए हो रहा है. ये बहुत मेडिटेटिव एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है बहुत लोगों के लिए, यानी कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ है जो प्रोसेस हो रहा है बिहाइंड द सीन्स. एंड यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक स्टिलनेस है जो आपके लिए एक ब्लेसिंग जैसा होगा एक्चुअली. ये जब भी स्टिलनेस आएगा आपके लाइफ में वेयर थिंग्स माइट सीम लाइक इट्स नॉट मूविंग, ये एक्चुअली आपके लिए ब्लेसिंग है. इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. बहुत लोगों के लिए शायद ये चीज़ आप लोग करेंटली रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये जो स्टिलनेस है इट्स लाइक बर्निंग अवे सर्टेन थिंग्स जो शायद आपके लिए नहीं है. ओके, विद द वॉल्केनो. ओके, यहाँ पे विद द वॉलेटिलिटी आई एम सीइंग कि देयर माइट बी कनेक्शंस जहाँ पे बहुत यू नो वॉलेटाइल एनर्जी भी है. यहाँ एंगर हो सकता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी भी हो सकता है आपके पास में. एंड बहुत लोगों के लिए दोज थिंग्स आर बर्निंग अवे. वो सब एनर्जी बर्न यू नो इट्स बर्निंग अवे, वो ऐश में कन्वर्ट हो रहा है.
एंड यहाँ पे अलग ही टाइप का एक शांति है जो आपके लाइफ में आ रहा है विद द लेक स्टिलनेस, क्योंकि ये चीज़ किसी चीज किसी नए चैप्टर के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है विद द लेक स्टिलनेस। बट फॉर द टाइम बिंग ये इसलिए हो रहा है ताकि कुछ चीज़ें हैं जिसको क्लींस आउट होना है आपके लाइफ से, या किसी चीज़ को लेके खुलासा होना है फॉर ग्रुप नंबर 2। ये कनेक्शंस को लेके होगा बहुत लोगों के लिए। यू विल बी सीइंग द ट्रुथ। यहाँ वेल जो है वो फाइनली ऊपर उतरा है। ओके, फाइनली ये जो पर्दा है आपके आँखों से वो हट रहा है, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो जो डिवाइन ब्लेसिंग होगा आपके लाइफ में, इट्स बेसिकली अबाउट प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग न्यू। ओके, क्योंकि ये सीक्रेटफुल है। एंड अगेन नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद बहुत लोगों के लिए। आई सी नंबर 4 अ लॉट आउट हियर, बट विद द 4 इट स्पीक्स अबाउट न्यू सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, न्यू सेंस ऑफ फाउंडेशन जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली। बट उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो क्लींस आउट हो रहा है आपके लाइफ में। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। So let's see one last card. Okay, upcoming divine blessings in group number 2's life, please. Upcoming divine blessings in group number 2's life. Okay, here we go. So यहाँ पे है gentle gardener, gentle gardener. यहाँ बहुत कार्मिक क्लींसिंग हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, वाइड ओपन, वाओ, ये अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग है आपके लिए। वाइड ओपन इज़ बेसिकली अबाउट बीइंग ओपन टू समथिंग न्यू जो एक्चुअली आप लोग बिल्ड करना चाहते हो। ओके, उसको लेके आप लोग और ज़्यादा ओपन अप हो रहे हो। ओके, यू आर ओपनिंग टू न्यू एनर्जीज। ओके, जहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि यू हैव लाइक चॉइसेस, आपके लाइफ में चॉइसेस है, आपके लाइफ में यू हैव अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, एंड जिसकी वजह से यू आर ओपनिंग अप टूवर्ड्स न्यू होराइजन। ओके, नया बिगिनिंग है जिसके लिए आप लोग अपने आप को ओपन अप कर रहे हो। एंड डेफिनेटली इट्स अबाउट समथिंग जो आप अपने लाइफ में चाहते हो या फिर बिल्ड करना चाहते हो, उसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो वही था अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो हो सकते हो, आप लोग पाइसिस हो सकते हो, एरीज है यहाँ पे, सेजिटेरियस है, कैंसर है, what else, जेमिनाई है, लिब्रा है, लियो इज स्ट्रॉन्ग आउट हियर, या वर्गो है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। what else, yeah those are the only signs I am seeing. So out here again ये जो कार्ड निकला है वो है विजिलेंस का। सो आई सी यू हैव बिन डीलिंग विद कार्मिक पीपल, आप लोग कार्मिक कनेक्शंस से डील करते आ रहे हो, एंड वो शायद रिवेल होगा या फिर करेंटली भी रिवेल हो रहा है बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में। बट इट्स हैपनिंग सो दैट किसी चीज़ों को आपके लाइफ से जाना है विच इज़ वेरी कार्मिक, एंड वो आगे जाके आपको सर्व भी नहीं करेगा। ओके, इन अ वेरी बिग वे, सो यू विल बी रियलाइजिंग दैट। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने स्काइट एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद स्काइट एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके, सो यहाँ पे कार्मिक बैलेंस हो रहा है बहुत लोगों के लिए। आई सी दैट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे हार्वेस्ट को डिपिक्ट किया जा रहा है विद स्काइट, यानी कि जो आपने जैसा आपका कर्म रहा होगा, ओके, उसका फ्रूट आपको मिल रहा है। सो बहुत लोगों के लिए इट ऑल्सो जैसे कि कर्मा जैसे काम करता है बहुत लोगों के लिए। दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट लाइक इट डिपेंड्स ऑन आपका एक्शन कैसा रहा होगा। ओके, उसके हिसाब से आपको फ्रूट मिलने वाला है। बट एट द सेम टाइम यहाँ कार्मिक क्लींसिंग है जो बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए अगर यहाँ पे कुछ कार्मिक क्लींसिंग होना था आपके लाइफ में, या फिर बहुत टाइम से अगर आप लोग कार्मिक बैगेज कैरी कर रहे थे, देन दैट इज़ समथिंग दैट इज़ क्लींसिंग आउट। ओके, वो क्लींस आउट हो रहा है आपके लाइफ से। Yeah, definitely. And something is like being cut out. Okay, कुछ चीज़ है जो आपके लाइफ से कट आउट किया जा रहा है। ओके, एंड वो एक्चुअली आपके भलाई के लिए हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड वही आपका अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग होगा। एक चैप्टर है जो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में,
एंड उसी के साथ जो कार्मिक अगर कुछ बैलेंस होना था आपके लाइफ में वो बैलेंस आउट हो रहा है एंड ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होगा. सो समथिंग इज़ गेटिंग कट आउट. ओके, सो लेट्स सी क्या कार्ड निकला है आपके लिए. ये कार्ड मैंने अभी तक देखा नहीं है. ओके, so here is abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land there is enough abundance for everyone. So yeah, so बहुत लोगों के लिए शायद कुछ एक कार्मिक बैगेज था जो शायद आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा था. एंड जैसे कि वो चीज़ क्लीन्स आउट हो रहा है आपके लाइफ से, आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में वो अभी अबंडेंस, ओके, यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी है. ओके, सो यू डिज़र्व दिस अबंडेंस एंड फाइनली ये अबंडेंस जो है वो आपको दिया जाएगा. सो बहुत लोगों के लिए बहुत वक्त से शायद आप लोग किसी कार्मिक साइकिल में अटके हुए थे. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बट विथ टाइम वो क्लीन्स आउट हो रहा है. विथ टाइम वो कार्मिक बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में and which is preparing you for abundance in your life. Okay, so that is one thing I'm seeing. किसी के लिए कुछ है जो आपके लाइफ से कट आउट हो रहा है. ये कोई एनर्जी हो सकता है. ओके, ये किसी एक टाइप का सिचुएशन हो सकता है जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा था एंड डेफिनेटली वही चीज़ आपके अबंडेंस को ब्लॉक कर रहा था आपके लाइफ में बहुत वक्त से. सो फाइनली दैट्स क्लींसिंग आउट एंड फाइनली आप लोग अभी एक ऐसे जगह पे आ रहे हो जहाँ पे आप रिसीव करने के लिए रेडी हो इस चीज़ को. ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज. Upcoming divine blessings in group number 3's life. Okay, upcoming divine blessing in group number 3's life. Upcoming divine blessing in group number 3's life. So Hierophant है bottom of the deck. Okay, so let's see. First card है आपका 3 of Pentacle. आपका second card है Magician. आपका थर्ड कार्ड है 10 of Cups and the fourth card is Page of Pentacle. Wow. So upcoming blessing in divine blessing in group number 3's life. Okay, so बहुत लोगों के लिए I see some kind of like promotion. Okay, जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है for group number 3. I see some kind of promotion at your career. यहाँ फाइनेंसेस में किसी एक टाइप का ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है मुझे. बहुत लोगों के लिए एक नया जॉब है जो शायद आपको मिलेगा. ओके, नया प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए, या वो एक मैसेज आ रहा है. फॉर सम ऑफ यू विद द 3 of Pentacle आप लोग शायद किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो. विद द 3 of Pentacle यहाँ बहुत ज़्यादा आप लोग शायद रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्निशन आपको मिल रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर टैलेंट. ओके, योर प्रोजेक्ट. ओके, आपका जो स्किल्स है उसके लिए आपको रिकॉग्निशन मिल रहा होगा विद द 3 of Pentacle. बहुत लोगों के लिए रिसेंटली आप लोगों को प्रमोशन मिला है या फिर रिसेंटली आपको किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन मिला है काम के केस में. आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक एप्रिसिएशन. ओके, आपके काम को लेके या विद द 3 of Pentacle. बहुत लोग एक टीम में काम कर रहे हो आप लोग. ओके, एक ग्रुप में काम कर रहे हो. वो एक मैसेज है. टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है शायद आपके करियर के केस में. एंड विद द मैजिशियन एंड 10 of Cups आई सी बहुत लोगों के लिए इट मे बी ऑल्सो अराउंड लाइक कनेक्शन जहाँ बहुत टीम वर्क चल रहा है. ओके, शायद आप लोगों का एक गोल है किसी चीज़ को बिल्ड करने का एंड बहुत वक्त से आप लोग शायद मेहनत लगा रहे थे. यहाँ पे एक टीम वर्क दिखाई पड़ रहा है एंड फाइनली आप लोग अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को अपने लाइफ में. सो यू हैव बिन वेटिंग फॉर समथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. फॉर सम ऑफ यू किसी चीज़ के लिए आप लोग बहुत वक्त से शायद वेट कर रहे थे. किसी चीज़ को आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे एंड वो चीज़ फाइनली आपके लाइफ में आ रहा है. ओके, सो इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी. किसी के लिए ये करियर है जहाँ बहुत वक्त से आप लोग मेहनत लगा रहे थे, आप रिकॉग्निशन चाह रहे थे एंड वो चीज़ आपको मिल रहा है. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे विद द 10 of Cups ये एक फैमिली को लेके एक गोल रहा होगा आपका. ओके, कुछ आप लोग अचीव करना चाह रहे थे, शायद फैमिली गोल हो सकता है यहाँ पे कुछ एक टाइप का. ओके, एंड वो आप लोग अचीव करने जा रहे हो. सो ये आपका अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग है. फैमिली में बहुत स्टेबिलिटी है फॉर सम ऑफ यू
बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है पर्सनल लाइफ में, वो आपके फैमिली लाइफ को भी बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, पर्सनली हाउ यू आर फीलिंग वो आपके फैमिली को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द मैजिशियन। बट आई एम सीइंग कि आपको ये फाइनली समझ में आ रहा है कि हाउ पावरफुल यू आर, एंड ये इस एनर्जी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे बिकॉज ऑफ समथिंग ओके जो करेंटली आपके लाइफ में चल रहा है, ये चीज़ आपको रियलाइज़ करा रहा है कि आप कितना ज़्यादा कैपेबल हो अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को बिल्ड करने के लिए, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड यही चीज़ आपके लाइफ में एक बहुत ही हैप्पी सिचुएशन ला रहा है। एंड यहाँ बहुत सिंसियरिटी है, जो भी चीज़ आप लोग बिल्ड कर रहे हो ओके, यहाँ पे बहुत सिंसियरिटी है, बहुत स्टेबल है ये जो भी है ओके, जो भी आप लोग बिल्ड कर रहे हो। या फॉर सम ऑफ यू आई सी कि एक नया फिनेंशियल कुछ एक आप लोग शायद एक फिनेंशियल पाथ है, फिनेंशियल रास्ता है जो आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, वो भी आपके लिए पॉसिबल होगा अपकमिंग फ्यूचर में विद द पेज ऑफ पेंटिकल। बट यहाँ बहुत सिंसियरिटी है। फैमिली लाइफ आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग मैरिज भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, एंड विद इन नेक्स्ट 1 to 2 months ओके ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होगा। आइदर ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है विद द हेरोफेंट, या फिर बहुत लोगों के लिए ये आपके एग्जिस्टिंग फैमिली में बहुत हैप्पीनेस है, एंड एक सिक्योर्ड फील करने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो लेट मी सी फर्दर मोर ये क्या है एग्जैक्टली। अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3 लाइक दिस। अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स, upcoming divine blessings in group number 3 life, dear God. Upcoming divine blessings in group number 3 life. Okay, angel of strength है यहाँ पे। Okay, so first card है आपका rest and rejuvenation. Okay, second card है action. Yeah, action. सो या डेफिनेटली यहाँ बहुत पीस, शांति, बहुत ही ग्राउंडेड जैसा एक एनर्जी आप लोग मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत कार्मिक क्लींसिंग हुआ है ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में, एंड जिसके वजह से अभी आप लोग प्रिपेयर्ड हो रहे हो इस ब्लेसिंग के लिए। सो विद द एक्शन आई सी दैट यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आप लोग बिल्ड करना चाहते हो, उसमें फर्दर मोर एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। बट आई सी कि यहाँ आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, सो यही आपका ब्लेसिंग है। यहाँ फैमिली के साइड से भी बहुत सपोर्ट है आपको लेके, आपके इस करियर को लेके या फिर आपके चॉइस को लेके बहुत सपोर्ट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए अलग अलग है, बहुत लोगों के लिए कनेक्शन है, बहुत लोगों के लिए करियर चॉइस हो सकता है। बट आई सी लॉट्स ऑफ लाइक सपोर्ट ओके कमिंग फ्रॉम योर फैमिली, एंड यही आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कराएगा। एंड आई एम सीइंग कि ये एक नया स्पिरिचुअल जर्नी है जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। So let's see upcoming divine blessings in group number 3's life, please. Upcoming divine blessings in group number 3's life. Upcoming divine blessings in group number 3's life. Okay. After the storm है यहाँ पे. Okay. So conscious connections है, conscious connections and inspiration. Wow. या सो विद द कॉन्शियस कनेक्शंस आप लोग करेंटली अपने लाइफ में, यहाँ एक मैसेज आ रहा है कि करेंटली आपके लाइफ में जिनके साथ भी आप बिल्ड करो, ये करियर के केस में भी होगा, एंड एज वेल एज ये लोग होंगे ओके जिनके साथ आप लोग कुछ बिल्ड करना चाहते हो। ओके, ये रिलेशनशिप कनेक्शन होगा जिनके साथ भी आप लोग बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे आई एम सेइंग कि यू कैन सेंस कि कौन सा कनेक्शन कॉन्शियस है। ओके, एंड यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ बहुत आपको शांति मिलता है इन लोगों के साथ काम करके, एंड ये अगर कनेक्शन है आपको बहुत शांति मिलता होगा इस कनेक्शन में। सो थ्रू दैट यू कैन टेल कि ये आपके लिए है कि नहीं, ये आपके हायर सेल्फ के लिए ठीक है कि नहीं, आपको ये उससे पता चलता है। सो करियर के केस में भी अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हो किसी के साथ एंड यू फील पीसफुल फ्रॉम विद इन, आपको बहुत शांति मिलता है, देन दोज आर द राइट काइंड ऑफ टीम। ओके, टीम प्लेयर। ओके, राइट काइंड ऑफ पीपल टू वर्क विथ। ओके, वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि फ्यूचर में जो अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग होगा ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में, आई एम सीइंग कि
इसी जगह से आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो एक्चुअली विथ दिस पीपल जिनके साथ आप लोग करेंटली काम करो, या फिर जिनके साथ आप लोगों का एक म्यूचुअल गोल है, उनके साथ ही आप लोग आगे बढ़ के कुछ एक बिल्ड करेंगे। यू विल फील इंस्पायर्ड टू बिल्ड समथिंग न्यू। ओके, ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट आई सी इन मे बी ऑल्सो सम काइंड ऑफ लाइक न्यू प्रोजेक्ट या न्यू प्रोजेक्ट। बहुत लोगों के लिए आप जिनके साथ अभी करेंटली जस्ट इन जनरल जिनके साथ आप लोग अभी कनेक्शन में हो, या फिर जिनके साथ आप लोग आप लोग का म्यूचुअल गोल है, एक साथ आप लोग किसी एक म्यूचुअल गोल की तरफ काम करो, वो टू सम एक्सटेंड ये लोग परहैप्स आपका फैमिली, आपका सोल ट्राइब जो है उसका पार्ट है। एंड इन लोगों के साथ ही आप लोग कुछ नया बिल्ड करेंगे। ये अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग है आपके लाइफ में। सो यू विल फील इंस्पायर्ड टू बिल्ड समथिंग न्यू। ये कुछ एक नया बिजनेस हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ये एक नया हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकता है। इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ओके, बट आई सी समथिंग वेरी न्यू। एंड विद आफ्टर द स्टॉर्म, ये बहुत कुछ टूट के बिखरने के बाद एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो आपके लाइफ में हो रहा है। ओके, विद द आफ्टर द स्टॉर्म यानी कि बहुत कुछ रियलाइज़ करने के बाद, बहुत ट्रुथ देखने के बाद सिचुएशंस को लेके, बिकॉज इट्स एन आउल एंड द आउल इज़ बेसिकली अ स्पिरिट एनिमल जो आपको हेल्प करता है टू सी थ्रू अ सिचुएशन। सो बहुत लोगों के लिए बहुत ट्रुथ देखने के बाद, रियलाइज़ करने के बाद फाइनली आप लोग अभी एक ब्रांड न्यू एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एंड यू विल फील वेरी इंस्पायर्ड टू बिल्ड समथिंग न्यू। ओके, इन द अपकमिंग फ्यूचर आप लोग बहुत इंस्पायर्ड फील करेंगे कुछ नया बिल्ड करने के लिए। एंड अगेन आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक फ्लावर्स। ओके, सो यहाँ पे स्प्रिंग सीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ओके, something around like spring season, but let's see. Upcoming divine blessing in group number 3's life. Upcoming divine blessings in group number 3's life. Yeah, dragonfly emergence है bottom of the deck. So यहाँ पे है crystal focus. Interesting, crystal focus. So for group number 3 I see that आपका जो focus है वो shift हो रहा है, and आप लोगों का जो माइंडसेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। आप जैसे चीज़ों को देखते हो उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। सो यू आर कमिंग आउट ऑफ सम काइंड ऑफ लाइक वेरी मडी काइंड ऑफ एनर्जी। आप उससे बाहर निकल रहे हो फाइनली। बहुत वक्त से यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट हो रहा था, एंड फाइनली आप लोग इमर्ज होने वाले हो, एंड आप लोग फोकस करेंगे उन सब चीज़ों में जो आप ग्रो करना चाहते हो अपनी लाइफ में। विद द क्रिस्टल फोकस आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा। सो लेट्स सी अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ। अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज। अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ। गॉड, अपकमिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ। ड्रैगन स्लेयर है, ड्रैगन स्लेयर। सो लेट्स सी। सो एनकरेजमेंट है। ओके, सो देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ लाइक एनकरेजमेंट। ओके, आपके एनर्जी को लेके जो भी आप लोग बिल्ड करना चाहते हो उसको लेके बहुत एनकरेजमेंट आपको दिया जा रहा है, बिकॉज आई सी दैट ये एक बिगर पिक्चर है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। यानी कि आपका एक बहुत ही बड़ा सा गोल है। ओके, बहुत लोगों के लिए यू माइट वांट अ वेरी वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, या फिर हैप्पी मैरिड लाइफ, या फिर कुछ एक बिजनेस बहुत ही बड़ा सा आप लोग बिल्ड करना चाहते हो, एंड इट्स लाइक यू आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट। आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ो। सो यहाँ बहुत एनकरेजमेंट दिया जा रहा है, एंड यहाँ एक बिगर पिक्चर है जिसके तरफ आप लोग नज़र दे रहे हो कि फ्यूचर का जो विज़न है उसको लेके आप लोग बहुत क्लियर हो रहे हो, फोकस्ड हो आप लोग, एंड यूनिवर्स के तरफ से भी बहुत एनकरेजमेंट है आपके इस रास्ते को लेके, एंड आपके एंजल्स एंड गाइड्स भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि डिवाइन इज सपोर्टिंग दिस रोड फॉर यू। ओके, सो विद द ड्रैगन स्लेयर ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ आपने पहले कभी भी पाँव नहीं रखा है। ये थोड़ा सा आपको डराता भी है ये। ओके, क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी है जहाँ पहले आपने कभी भी पाँव नहीं रखा होगा, जो चीज़ आपने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ये एक ऐसा गोल है। ओके, ये एक बहुत ही नया सा एरिया है जहाँ आप
पावर रखने जा रहे हो अपनी लाइफ में। सो ये थोड़ा डर भी देता है आपको, कभी कभार ये आपको डरा भी देता है। ओके, यू फील लिटिल बिट लाइक स्कैर्ड कि वाह दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू। ओके, बट या यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि आप उस डायरेक्शन आगे बढ़े, क्योंकि यही चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाएगा, एक नया जर्नी जो है उसको खोल देगा आपके लाइफ में। ओके, या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। दिस इज़ लाइक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ये आपके लिए एक नया ब्रांड न्यू बिगिनिंग है। ओके, जो मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो यू आर बीइंग गाइडेड कि उस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़े। वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। यहाँ बहुत पीस, कॉन्शियस कनेक्शन इज़ बेसिकली अबाउट ऐसे लोग जिनके साथ आप लोग अपना इमोशंस शेयर कर सकते हो, बट फिर भी यू डोंट गेट जज्ड। फिर भी यहाँ पे द वे दे अप्रोच पीपल, ओके, दे आर काइंड। ओके, आप वैसे लोगों के साथ करेंटली शायद काम करो, या फिर वैसे लोगों के साथ आप लोग कनेक्शन में हो, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, इफ़ इट गिव्स यू पीस, ओके, ये अगर आपको शांति देता है, ये अगर आपको रिजुवनेटेड फील कराता है, देन दैट्स इट। ओके, वो आपके लिए सही रास्ता है। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, लिब्रा है यहाँ पे, सजिटेरियस है, वर्गो है, लियो है, एरीज है, कैंसर है, कैप्रिकॉर्न इज हियर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस है। ओके, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।